उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के रामगंगा विहार स्थित उप निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री व्यवस्था को निजी कंपनी को सौंपने के विरोध में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टाम्प विक्रेताओं और मुंशियों का धरना लगातार जारी है। मंगलवार को आंदोलन का 10वां दिन रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा रजिस्ट्री व्यवस्था का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अधिवक्ता और संबंधित कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि यह फैसला न केवल अधिवक्ताओं और स्टाम्प विक्रेताओं के लिए नुकसानदायक है, बल्कि आम जनता को भी इससे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दी बार एसोसिएशन लाइब्रेरी मुरादाबाद के महासचिव कपिल गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि जब तक सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि धरने को विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं अधिवक्ता नौशाद अली ने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय का निजीकरण आम जनता के हित में नहीं है। उनका कहना है कि निजीकरण के होने पर लोगों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार के इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और आदेश वापस लेने की मांग की और साथ ही चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नौशाद अली खान एडवोकेट। वकील साहब, निजीकरण चल रहा है आपका विरोध प्रदर्शन, आज उसका 10वां दिन है जी, क्या कहना चाहेंगे इसमें, ये बताइए। मैं यही आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि सरकार के कान पर अभी तक कोई जू नहीं रह रही है। ये जो निजीकरण का मामला रजिस्ट्री ऑफिस का आया है, ये बहुत ही बुरा और दुर्व्यवहार है, क्योंकि ये बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि अगर ये सब कुछ निजीकरण के उसमें चला जाएगा तो इससे आम जनता को बहुत बड़ी परेशानी होगी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हमारे समर्थन में आई हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस कानून को, इसको हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसको अपने कानून को वापस ले लें, अन्यथा ये बड़े स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा। आज काफ़ी दिन इसके विरोध को हो गए हैं, सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी किसी का स्टेटमेंट या बयान नहीं आया है अभी तक। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ को ये सरकार के कानों तक पहुँचाया जाए, जिससे कि सबको ये समर्थन जो इनका कानून है, काला कानून, इसको वापस लिया जा सके। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में ये विरोध प्रदर्शन जारी है? हाँ, ये सभी जिलों में प्रदर्शन जारी है। अभी तक की जो सूचना है, ज़्यादातर अधिकतर सभी जिलों में है। छोटे मोटे एक आध जगह रह गया वो अलग बात है। यहाँ तक के है कि एक भी स्टाम्प पेपर किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। इससे जनता को भी काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार इस बात पर भी कोई ध्यान नहीं दे रही है कि कितने लोग परेशान हैं इसकी वजह से। फिर भी सरकार ने इधर को कोई तवज्जो नहीं दी है। यही मेरा आपके माध्यम से कहना है कि इसको, आवाज़ को हमारी सरकार के कानों तक पहुँचा जाए और सरकार इस पर अगर गंभीरता से विचार करे तो इसको कर सकती है। वो इतना बड़ा वो नहीं है सरकार के लिए, लेकिन सरकार पता नहीं कौन सी हिटलरशाही में जी रही है कि काले कानून को लाकर और सभी अधिवक्ताओं, स्टाम्प वेंडरों और नक्शा नवीसों सभी के लिए ये दुर्व्यवहार और बड़ा बुरा कानून है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? कपिल गुप्ता एडवोकेट, महासचिव दी बार एसोसिएशन लाइब्रेरी मुरादाबाद। आज विरोध प्रदर्शन का कौन सा दिन है? आज हमारे विरोध प्रदर्शन का 10वां दिन है। किसके विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम विरोध सरकार द्वारा जो रजिस्ट्री का निजीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में हम अधिवक्ता भाई, कातिब एसोसिएशन, स्टाम्प वेंडर, जो हमारे नक्शा नवीस हैं, नक्शे बनाने वाले हैं, और जो हमारे मुंशी हैं, वो सब पूरे प्रदेश में हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस चीज़ को लेकर विरोध चल रहा है? 80% जिलों में हड़ताल है। और जिले जो 2, 4, 10, 5 जिले बचे हैं तो वो कभी 3 दिन की, कभी 5 दिन की, कुछ जिलों में अभी कल से हड़ताल चालू कर दी गई है। क्योंकि धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कानून जो अध्यादेश आया है, ये अधिवक्ताओं के हित के लिए नहीं है, स्टाम्प वेंडरों के हित के लिए नहीं है, ये आम जन के हित के लिए नहीं है। कब तक जारी रहेगा ये आंदोलन? ये हड़ताल सरकार द्वारा जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं आ जाएगा, जब तक ये जन आंदोलन रहेगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। आपके सहयोग में कौन कौन लोग आगे आए हैं? हमारे सहयोग में अब तक हमारी मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा जी उपस्थित रहेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पूर्व यहाँ महानगर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष गुड्डू बंटी भाई उपस्थित रहे। माननीय कांट विधायक कमाल अख्तर जी उपस्थित रहे। आज अभी थोड़ी देर में ही हमारे बीच में हमारे देहात के विधायक हाजी नासिर कुरैशी उपलब्ध रहेंगे। शिवसेना वाले भी हमें समर्थन दे रहे हैं, किसान यूनियन वाले हमें समर्थन दे रहे हैं, और हमें आम जन से भी काफ़ी समर्थन मिल रहा है। क्या मैसेज करना चाहेंगे? बस मैं आप सबसे मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि हमारी आवाज़ को शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके सरकार के कानों तक पहुँचाएँ, जिससे कि शासन और प्रशासन की नींद खुले, वो आएँ और देखें। वो रोज़गार दे तो रही नहीं है, रोज़गार हम अधिवक्ताओं से सबसे रोज़गार चिंता रोज़गार छीन ही रहे हैं। तो इस अध्यादेश को वापस लें, जिससे कि हम सब लोग सुचारू रूप से कार्य कर सकें।
ऐसा नहीं इस आदेश से सरकार को या हम लोग हड़ताल पे हैं, सरकार को पता जानकारी नहीं होगी। सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार का शहर में कहीं भी कोई स्टाम्प किसी भी प्रकार का नहीं मिल रहा है, ना रामपुर में, ना अमरोहा में, ना आपके मथुरा में, लखनऊ, यहाँ सब जगह कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। क्योंकि मुरादाबाद जिस तरह से मुरादाबाद का आप देख रहे हैं, मुरादाबाद के साथ साथ मुरादाबाद के अड़ोस के पड़ोस के सारे जिले, सारी तहसीलें, कोई कह रहा था कि संभल में काम हो रहा है, तो मेरे पास मैंने देखा चंदौसी में भी काम नहीं हो रहा है। चंदौसी संभल तहसील का नहीं पता, लेकिन संभल जिले में काम नहीं हो रहा है और सब जगह काम नहीं हो रहा है। और ये जो कानून है, ये कानून की और उस परेशानी के लिए फिर उसको दर दर भटकना पड़ेगा। आज क्योंकि जो दस्तावेज लेखक है, चाहे जो अधिवक्ता है, वो इसको जानकार है, वो जब क्या कहते हैं व्यवस्था करता है तो वो उस समस्या का निदान पहले कर देता है। भाई किसी के नाम में कहीं पर सिंह रह गया, कहीं पर चंद्र रह गया, तो वो उर्फियत लगा देता है। दूसरी बात है कि सरकार अगर डिजिटलकरण करना चाह रही है, आप वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो वेरिफिकेशन तो आप अब भी कर रहे हैं। आधार कार्ड से आदमी आ रहा है, उसका आप थंब इम्प्रेशन ले रहे हैं, उसका आई इम्प्रेशन ले रहे हैं, तो आप ये तो 100% है कि जिसका आधार कार्ड लगा है वही आदमी रजिस्ट्री कर रहा है, कोई और आदमी तो रजिस्ट्री कर नहीं रहा है। अगर आप ये चाह रहे हैं करें, लोगों के कल्याण का काम करें, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। हम पब्लिक डोमेन है, हमारा संविधान कहता है कि हम कल्याणकारी राज्य की हमारी स्कीम होनी चाहिए। हमारी स्कीम ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे एक बड़ा वर्ग अगर प्रभावित हो रहा है और उसके बाद सिर्फ मुरादाबाद नहीं, ऐसे कई जिले हैं जहाँ पर लगातार क्या कहते हैं करोड़ों रुपए की आर्थिक हानि भी उसे लगातार हो रही है सरकार को, लेकिन उसके बावजूद भी वह इस बात पर अडिग है कि उन्हें लग रहा है कि आज जो मुश्किल रास्तों को भी आसान मानते हैं। आवाम के हक की लड़ाई में जो हमेशा आगे रहे।